मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने सभी युवा साथियों को उनकी अद्भुत सफलता पर, ऐतिहासिक सफलता पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जी हाँ, आप सभी सही मायनों में, सच्चे अर्थों में हृदय से बधाई के पात्र हैं। जिस गर्मजोशी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जितनी मानसिक स्पष्टता के साथ और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी शांति के साथ आपने इस आंदोलन को अंजाम दिया है, वह अपने आप में न केवल बधाई का ही पात्र है, बल्कि सच पूछिए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनुकरणीय रहेगा। आपके इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी शिक्षा मंत्री के त्याग पत्र से। शिक्षा मंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया। सीधी सी बात है कि आपकी मांग पूरी हो गई, जो दूसरी आप सबकी मांगे थी वे भी पूरी हो गई, यानी कि आपको सफलता मिल गई। लेकिन आपकी ये जो सफलता है, ये कोई सामान्य सफलता नहीं है। ये अपने आप में इस रूप में ऐतिहासिक सफलता सिद्ध होगी क्योंकि आपने आने वाली पीढ़ियों के सामने एक बहुत बड़ा पैमाना रख दिया है, एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर दिया है। हम जेन जी हैं, युवा हैं, हम यथार्थवादी हैं, हम आश्वासनों पर भरोसा करके चुपचाप बैठ जाने वाले लोगों में नहीं हैं। हमें परिणाम चाहिए, या आपके तार्किक मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इस प्रमाण को इस आंदोलन के जरिए आप सभी ने बाकायदे स्थापित भी किया है। मुझे लगता है कि यह आंदोलन भले ही शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन को लेकर था, लेकिन यह तो एकमात्र प्रतीकात्मक मांग थी। क्या सचमुच मांग के केंद्र में भले ही यह रही हो, लेकिन यही सब कुछ था? आप में से बहुत से स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे। आप एस्पिरेंट्स हैं, आपने इतिहास पढ़ा है, आपने विश्व इतिहास भी पढ़ा है। याद करने की कोशिश कीजिए कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कितनी छोटी सी मांग से हुई थी। हालांकि वो देखने में मांग छोटी है, लेकिन वो तो जीवन जीने के अधिकार से हुई थी। और बाद में इस फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला। वह केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही है। आपको मालूम है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत एक बहुत छोटी सी घटना से हुई थी कि उसने कह दिया कि नहीं, मैं ये जो गोलियां हैं अपने मुंह से काट करके मैगजीन से नहीं निकालूंगा, और बात खत्म हो गई। और फिर आप देखिए कि किस तरीके से वो आंदोलन फैलते फैलते और उसने क्या रूप ले लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, उन्हें आप बारीकी से जांचेंगे, परखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, एक घटना थी बस। तो ये जो एक घटना होती है, ये मात्र तात्कालिक घटना होती है, केवल वही नहीं होता सब कुछ। आप यूं कह लीजिए कि जो तात्कालिक घटना होती है वो तो एक चिंगारी होती है। शिक्षा मंत्री का जो त्यागपत्र था, उसने केवल चिंगारी का काम किया, लेकिन उसके आसपास सूखे घास के ढेर लगे हुए होते हैं। और जैसे ये चिंगारी उन घास फूस के ढेर पर पड़ती है, अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। और हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारे जो समाजशास्त्री हैं, जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, वे सब भी इस बात को समझ रहे हैं कि भले ही मांग एक छोटी सी रही हो, लेकिन उस मांग के पीछे और दूसरे बहुत सी मांगें छिपी हुई हैं। और जब तक उन छिपी हुई मांगों को भी एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक सही मायने में मांगें पूरी होनी नहीं है। शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र के केंद्र में शिक्षा है। और त्यागपत्र मांगा क्यों जा रहा था? इसलिए मांगा जा रहा था कि नीट की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ। पहली बात है कि लीक क्यों हुआ? क्या यह भ्रष्टाचार की ओर संकेत कर रहा है? कर ही रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार भी इससे जुड़ा हुआ है। फिर आप दूसरी बातों को देखिए कि ठीक है, हम शिक्षा लेंगे, लेकिन लेने के बाद हमारा क्या होगा? तो कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जब आप समस्याओं को एक दूसरे से जोड़ते चले जाएंगे, तो पता लगेगा कि एक छोटी सी मांग पर आधारित यह आंदोलन अपने आप में बहुत सारी मांगों को समेटे हुए है, बहुत सारी मांगों को समेटे हुए है। और जब तक ये सारी मांगों पर विचार नहीं होगा, एड्रेस इन्हें नहीं किया जाएगा, तब तक ठीक है, आंदोलन कभी कभी होते हैं, लेकिन असंतोष बना रहेगा।
और जब तक असंतोष बना रहेगा तब तक आप ये मान करके चलिए कि स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, इसके बारे में थोड़ा सा संदेह बना ही रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो आंदोलन रहा है, ये आंदोलन अपने आप में बहुत दूसरे क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसका संबंध केवल सरकार से है। सरकार देखेगी कि क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, किन किन में बदलाव लाने हैं, और जो बदलाव भी लाने हैं वे बहुत मूलभूत बदलाव लाने हैं। केवल नकल रोकने के लिए बनाए गए कानून से ही व्यवस्था नहीं ठीक होनी है, क्योंकि व्यवस्था अपने आप में एक कंप्लीट शेप लिए हुए होती है। वो अपने आप में बहुत व्यापक होती है। जब तक उसमें व्यापक सुधार नहीं किए जाते तब तक सही मायने में व्यवस्था में सुधार नहीं होता है। इस रूप में भी अब इस पर विचार किया जाएगा, डेफिनेटली। इसका बहुत जबरदस्त रूप से राजनीतिक प्रभाव भी होगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जो युवाओं का असंतोष है वो अपने आप में कितना ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। वो अपनी मांगों की पूर्ति के लिए किस तरीके से बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दे सकते हैं। और वैसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना कोई बहुत सुनहरा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। और सीधी सी बात है कि अगर भविष्य ही सुनहरा नहीं है तो फिर वर्तमान का वो क्या करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से जब हमारे नीति निर्धारक विचार करेंगे तो डेफिनेटली समस्याओं के हल निकलेंगे। इस रूप में आप यूं कह लीजिए कि नीति निर्धारण की दृष्टि से भी इस आंदोलन का बहुत जबरदस्त रूप से प्रभाव होगा। फ्रेंड्स, आपके इस आंदोलन ने पूरे देश में एक ऊर्जा भर दी है, उनके दृष्टिकोण को बदल कर रख दिया है। क्योंकि सामान्यतया ये माना जा रहा था कि आज के जो युवा हैं शायद अपनी ऊर्जा खो बैठे हैं। वो इंस्टाग्राम में लगे हुए, व्हाट्सएप में लगे हुए, यूट्यूब में मगन हैं। उनकी जो सामाजिक चेतना है वो बहुत ज़्यादा शिथिल पड़ गई है। इस आंदोलन ने दिखा दिया है कि लोग कितना गलत सोच रहे थे। ऐसा है नहीं। जब आदमी के अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो फिर डेफिनेटली वह उसके लिए कदम उठाना शुरू करता है। और ऐसा केवल हमारे ही यहाँ नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों के जो आंदोलन हुए हैं दूसरे देशों में, वे ये बता रहे हैं कि जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, वह जेन जी अब सक्रिय हो गया है। उसके मस्तिष्क में अब विचार कुलबुलाने लगे हैं। उसके अंदर अपनी मांगों को सामने रखने की ऊर्जा पैदा हो गई है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ सालों में ही अफ्रीका में इस तरह के आंदोलन हुए और हमारे एशिया में, हमारे पड़ोसी देशों में ही इस तरह के आंदोलन हुए। हो सकता है कि उन आंदोलनों के जो तात्कालिक कारण रहे हों या जो एक मांग रही हो, जो प्रमुख मांग, वो थोड़े बहुत अंतर से अलग अलग रही हो, लेकिन ये सारे के सारे जो अंतर भी हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस मायने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जब आप एक को एड्रेस करेंगे तो बात नहीं बनेगी, दूसरा उठ खड़ा होगा, तीसरा उठ खड़ा होगा। यानी कि जो अब सोच होनी चाहिए वह संपूर्णता की सोच होनी चाहिए। यानी कि अब जिस बदलाव के बारे में कदम उठाया जाना चाहिए वह अपने आप में मूलभूत बदलाव के रूप में हमारे सामने आने चाहिए। तभी सच पूछे तो समस्याओं का निराकरण संभव हो सकेगा। तो दोस्तों, अब यह आंदोलन समाप्त हो चुका है। सरकार अपने स्तर पर इसके लिए काम कर रही है। जो दूसरी संस्थाएं हैं वे भी सतर्क हो गई हैं, आपने उन्हें भी सतर्क कर दिया है। और जो दूसरे दूसरे अलग अलग तरह के जो स्तंभ होते हैं उन्हें भी बहुत सारी नई बातें अब दिखाई देने लगी हैं और समझ में भी आ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये सब मिलकर शायद एक नए भविष्य की गाथा लिखेंगे और
आपका जो भविष्य है वह बेहतर हो सकेगा। आपने अपने भविष्य के लिए ही ये लड़ाई नहीं लड़ी है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी आपने एक रास्ता तैयार किया है। इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।